नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के लिए नियुक्त किए गए प्रेक्षकों का डाइट भिंड की ओर से हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रेक्षकों के लिए कुछ निर्देश पर बात करेंगे, जिनमें यह शामिल होगा कि प्रेक्षक को क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेक्षक की नियुक्ति जिला स्तरीय कोऑर्डिनेटर द्वारा की गई है, जिसको डीएलसी बोलते हैं, और उनको एनएएस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए दिया गया था। प्रेक्षक को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस और लिंक प्राप्त हुआ। उस लिंक के माध्यम से प्रेक्षकों ने अपना जानकारी अपलोड की, अपना फ़ोटो अपलोड किया, अपने सिग्नेचर अपलोड किए, बैंक डिटेल डाली और रजिस्ट्रेशन का काम पूरा किया। अब उसी आईडी से प्रेक्षक को अपना नियुक्ति पत्र डाउनलोड करना है। नियुक्ति पत्र एनएएस पोर्टल से डाउनलोड किया जाएगा। इस संबंध में एनएएस प्रेक्षक ग्रुप में उसकी लिंक भी शेयर कर दी गई है, दोबारा फिर कर दी जाएगी। उस लिंक का उपयोग करते हुए आप अपना नियुक्ति पत्र डाउनलोड करेंगे। आपको नियुक्ति पत्र में आवंटित स्कूल की जानकारी होगी, उसमें कौन फील्ड इन्वेस्टिगेटर है, कौन डीएलसी है, उनके मोबाइल नंबर क्या हैं, ये सब जानकारी उसमें शामिल रहेगी। प्रेक्षक को सुचारू एवं निष्पक्ष रूप से नए संचालन के लिए किन जिम्मेदारियों का वहन करने की आवश्यकता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहला, प्रेक्षक अपनी लॉगिन आईडी का उपयोग करके एनएएस पोर्टल से अपना नियुक्ति पत्र में ऑब्जर्वर को सौंपे गए स्कूल का नाम, डाइस कोड, स्कूल का पता तथा किस कक्षा का सर्वे किया जाना है, ये अंकित होगा। नियुक्ति पत्र में यह भी अंकित होगा कि प्रेक्षक को मटेरियल किस कस्टोडियन सेंटर से प्राप्त करना होगा। यानी प्रेक्षक को दिनांक 12 नवंबर को सुबह मटेरियल कहाँ से प्राप्त करना है, ये भी उसमें अंकित होगा। अगर ये नियुक्ति पत्र में अंकित नहीं है तो इसकी जानकारी आगे आने वाले प्रशिक्षणों में और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर कर दी जाएगी। आपकी ये जिम्मेदारी है कि जिस कस्टोडियन सेंटर से आपको सामग्री प्राप्त करना है, उस कस्टोडियन सेंटर पर आप समय से पहुंच जाएं, ताकि जो स्कूल आपको आवंटित किया गया है, जिस स्कूल पर जाकर आपको सर्वे करना है, उस स्कूल पर आप सामग्री प्राप्त करके 8:30 बजे तक हर हालत में पहुंच सकें। नियुक्ति पत्र में फ़ोटो और हस्ताक्षर भी हैं, इसलिए आप अपना एक फ़ोटो आईडी अपने साथ रखें। जब भी आप विद्यालय पर जाएं, अपना फ़ोटो आईडी साथ रखें। आपको 12 नवंबर को प्रातः 6 बजे नियुक्ति पत्र और आईडी प्रूफ के साथ उस कस्टोडियन सेंटर पर उपस्थित होना है, जहां से आपको सामग्री प्राप्त करना है। सामग्री कहां से प्राप्त करना है, ये आगे आने वाले प्रशिक्षणों में अथवा आपको एसएमएस से अथवा व्हाट्सएप ग्रुप से आपको सूचित किया जाएगा। इसलिए आपसे ये अपेक्षा है कि प्रेक्षकों के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को नियमित रूप से देखते रहें। प्रेक्षक को कस्टोडियन सेंटर से सील्ड लिफाफे प्रदान किए जाएंगे। इसमें एक ओएमआर रिटर्न बैग भी होगा। इस रिटर्न बैग में आपको ओएमआर सीट सील्ड करना है। प्रेक्षक जब एनएएस मटेरियल प्राप्त करेंगे तो उनको भलीभांति चेक कर लेना चाहिए कि जो सामग्री वो प्राप्त कर रहे हैं वो उसी सैंपल स्कूल की है जो उनको आवंटित किया गया है। उसमें बैग का नंबर भी अंकित होगा, उसमें विद्यालय का डाइस कोड भी अंकित होगा। इसलिए सामग्री लेकर उसको भलीभांति चेक कर लें, उसके बाद आवंटित विद्यालय के लिए प्रस्थान करें। प्रेक्षक मूल्यांकन सामग्री की गोपनीयता बनाए रखेंगे और सामग्री वितरण केंद्र पर प्रेक्षक अपना पहचान पत्र भी दिखाएंगे। इसलिए आपसे बार बार ये अपेक्षा है कि अपने साथ एक अपना फ़ोटो आईडी ज़रूर रखें।
उस सेंटर के बैग नंबर का सत्यापन करेंगे और मटेरियल पर यह देखेंगे कि डाइस कोड सही अंकित किया गया है अथवा नहीं। यानी डाइस कोड उसी विद्यालय का है, उसी विद्यालय की सामग्री है जो विद्यालय आपको नियुक्ति पत्र में आवंटित किया गया है। सामग्री वितरण केंद्र छोड़ने से पहले सभी जानकारी का भलीभांति परीक्षण कर लें और उसके बाद 12 नवंबर 2021 को प्रातः 8:30 बजे तक हर हालत में आवंटित विद्यालय पर पहुंच जाएंगे। अब आपको विद्यालय पर पहुंचकर वहां के प्राचार्य अथवा हेडमास्टर से संपर्क करना है, उनको अपना परिचय देना है और उन्हें ये बताना है कि वे एनएएस सर्वे संपन्न कराने के लिए इस विद्यालय पर उपस्थित हुए हैं। आपको किस कक्षा का सर्वे किया जाना है, यह जानकारी भी आप प्राचार्य अथवा उस विद्यालय के हेडमास्टर से साझा कर सकते हैं। सैंपल स्कूल की जिस कक्षा का सर्वे किया जाना है उस कक्षा का उपस्थिति पत्रक प्राचार्य से प्राप्त करें और जिस कक्ष में सर्वे किया जाना है उसका निरीक्षण करें। निरीक्षण में यह देखें कि उस कक्ष में 30 छात्रों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं है, उसमें पर्याप्त हवा रोशनी है या नहीं है। अगर उसमें टेबल कुर्सी है तो 30 बच्चों के लिए टेबल कुर्सी की व्यवस्था हो, अगर टाट पट्टी है तो 30 बच्चों के लिए टाट पट्टी की व्यवस्था हो और सामाजिक दूरी का पालन भी किया जाना है। अतः आपको उस कक्ष का सर्वेक्षण कर लेना चाहिए जिस कक्ष में बच्चों को बैठाकर मूल्यांकन करना है। आप स्कूल के प्राचार्य अथवा हेडमास्टर से अपने लिए एक टेबल कुर्सी की भी मांग कर सकते हैं। हालांकि जिन विद्यालयों का चयन किया गया है उन विद्यालयों के हेडमास्टर को प्रशिक्षण में बता दिया गया है कि प्रेक्षक और फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए आप टेबल कुर्सी की व्यवस्था करें ताकि उस पर वो लिख के अपना काम कर सकें। बच्चों की सैंपलिंग करने के लिए आप अपने साथ पेन और 3-4 सफ़ेद कागज़ भी लेकर जाएं और सैंपल लेने के लिए जो निर्देश दिए जाएं उन निर्देशों का पालन किया जाए। सैंपल लेने के क्या निर्देश होंगे ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। कंट्रोल सीट पर दी गई प्रक्रिया अनुसार टेस्ट बुकलेट में दिए गए विकल्पों के साथ छात्रों का सैंपल करेंगे। यानी कंट्रोल सीट पर एक छात्र प्रश्नावली और मूल्यांकन टेस्ट पेपर होगा, उन दोनों के नंबर भरे जाएंगे। इसके बाद उस बच्चे का नेस आईडी और उस बच्चे का नाम होगा। ये सारी जानकारी आपको पूर्व से ही पहुंच के भर लेनी है। यह भी सुनिश्चित करें कि कंट्रोल सीट में उन बच्चों के नाम सम्मिलित हैं जिनको सर्वे के लिए सैंपल किया गया है। उसके उपरांत बच्चों को सर्वे कक्ष में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बैठाया जाएगा। यानी आप पहले सैंपलिंग की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, उसके बाद उपस्थिति ले लेंगे और उसके बाद बच्चों को उस कक्ष में बैठाएंगे। प्रेक्षक छात्रों को टेस्ट बुकलेट के जो निर्देश हैं उनको पढ़ के बताएंगे और सूचित करेंगे कि इस टेस्ट के, इस मूल्यांकन के, इस सर्वे के क्या नियम हैं। प्रेक्षक डीएलसी सामग्री वितरण केंद्र पर ओएमआर रिटर्न बैग, उपयोग की हुई सामग्री, ओएमआर सीट, प्रश्न पत्र, छात्र प्रश्नावली, शिक्षक प्रश्नावली, विद्या प्रश्नावली और कंट्रोल सीट को जमा करेंगे। जिस कक्ष में सर्वेक्षण के लिए छात्रों को बैठाया जाए उसमें मौन एवं अनुशासन सुनिश्चित किया जाए, अर्थात छात्र आपस में बातचीत न करें, आप भी बातचीत न करें, अनुशासन बनाए रखें। छल कपट रोकने के लिए भी सचेत रहें, यानी छात्र न तो आपस में बात करें न एक दूसरे के साथ ताका झांकी करें, देखने की चेष्टा करें। किसी भी छात्र को दंडित नहीं किया जाए और अनुशासन बनाए रखने के लिए स्कूल के प्राचार्य अथवा हेडमास्टर की सहायता लें। अब सैंपल लेने के लिए हम प्रक्रिया आपको आगामी वीडियो में शेयर करेंगे। आपको ये जो निर्देश दिए हैं इन निर्देशों का आप भलीभांति अध्ययन कर लें और सुनिश्चित कर लें कि जो स्कूल आपको आवंटित किया गया है आप उसी स्कूल पर
पहुंच रहे हैं और वहां टेस्ट संपादित कर रहे हैं। धन्यवाद।